बोलिए पुष्कर राज की जय। आज मैं पुष्कर महात्म अध्याय 18 का गुणगान करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सूत जी ने कहा, हे द्विजोत्तम, इस प्रकार गायत्री ने देवताओं और ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ऐसे ही ब्रह्मा का पंचरात्रि में वह यज्ञ संपन्न हुआ और ब्राह्मणों को पद पद पर स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा के रूप में दी। हे द्विजोत्तम, दिन अंधे, दरिद्र और अपंग मनुष्य को मनवांछित प्रसाद वस्त्र दिए। कुल सप्तऋषि ने ब्रह्मा से कहा, हे पितामह, आज आपका बड़ा यज्ञ संपन्न हुआ जिसमें कोई प्रायश्चित नहीं हुआ, इसलिए अब आपको यज्ञांत स्नान करना चाहिए और वरुण का विशेष कर्म करना चाहिए, जिससे सुंदर जल में वरुण का पूजन कर जिस प्रकार अग्नि में आहुति दी जाती है, वैसे ही यज्ञ की समाप्ति के लिए जल में होम करना चाहिए एवं होम के अंत में आपको सुंदर जल में स्नान करना चाहिए। फिर उसी समय ब्रह्मा, देवता, ऋषि व प्रजा उत्तम ब्रह्मा तीर्थ पुष्कर को चले। तब फिर ब्रह्मा ने इंद्र से कहा कि एक बहुत लंबा बांस लेकर उसमें अग्नि भाग में काले हिरण का चर्म लगाकर हाथी पर चढ़कर मेरे पास ठहरो और जब स्नान करने का मुहूर्त होए तब उस समय उस मृग लगे बांस को जल में फेंक देना, जिससे बालक वृद्ध मनुष्य समझकर स्नान कर लेवे। इस प्रकार ब्रह्मदेव से आज्ञा पाकर इंद्र ऐरावत पर चढ़कर बांस के अग्नि भाग पर मृग छाल धरकर जल के बीच खड़ा हो गया। उस समय देव गंधर्व किन्नर वाद्य कर रहे थे। जब सब देवों ने स्नान कर लिया तब ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, मैं आपके काम से बड़ा प्रसन्न हुआ, इसलिए कोई अभीष्ट वर मांगो। तब इंद्र ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, जो राजा प्रतिवर्ष यहाँ पहुंचकर हाथी पर चढ़कर बांस में मृगशाला लगाकर स्नान करेगा वह पाप रहित होगा और मृगशाला के साथ स्नान करेगा उसके वर्ष भर के पाप नष्ट होंगे। सूर्य ने कहा कि इस प्रकार इंद्र को वर देकर ब्रह्मा ने प्रसन्न किया। तब फिर ब्रह्मा जी ने पाराशर मुनियों को उत्तम तीर्थ की पुरोहिताई अंगीकार करने के लिए कहा। तब पाराशर ऋषियों ने ब्रह्मा के वचन से तीर्थ पुरोहिताई अंगीकार की और ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारे वचन से मनुष्य को यात्रा का फल प्राप्त होगा और तुम्हारे वाक्य के बिना कोई यात्रा स्नान दान करेगा उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। इस प्रकार पुष्कर में पाराशर व पाराशर ऋषियों की संतान निवास करने लगी, जो अभी तक यहाँ निवास कर रही है। इसी समय एक बूढ़ा मनुष्य लकड़ी पकड़े श्वास लेता हुआ यक्ष्मा क्षय रोगी मुख से कफ व रक्त थूकता हुआ आकर ब्रह्मा से बोला, हे पितामह, आपने मुझे पैदा किया है परंतु देने के लिए थोड़ा सा भी उपाय नहीं किया है। लोकनाथ, फिर मैं कैसे प्राण धारण करूं? तब पितामह ने कहा, जो यहाँ पुष्कर में आकर तुम्हारा तर्पण नहीं करेगा उसकी यात्रा सफल नहीं होगी और स्नान करने के बाद पुष्कर तीर्थ की सीढ़ियों पर अंजलि नहीं छोड़ेगा तब स्नान का 10वां पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार ब्रह्म गायत्री प्रसन्न होकर ब्रह्मलोक गए। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्म गायत्री ने ज्येष्ठ पुष्कर में यज्ञ किया और ब्रह्म का आश्चर्य युक्त सुंदर यज्ञ हुआ। जो मनुष्य प्रातःकाल उत्तम भक्ति से इस पुष्कर महात्म्य को सुनेगा वह पापों से छूटकर ब्रह्मलोक में निवास करेगा। इसके साथ ही 18वां अध्याय समाप्त हुआ।